भाजपावर विश्वास कसा ठेवायचा? विशाल पाटील यांचा महिला आरक्षण विधेयकावर संसदेत सवाल. महिला आरक्षण विधेयकाच्या आडून लोकसभा मतदारसंघाची संख्या वाढवण्याचा प्रयत्न केला जातोय. तुमच्या विधेयकात काहीही स्पष्टता नाही. भाजपवर विश्वास कसा ठेवायचा असा सवाल खासदार विशाल पाटील यांनी लोकसभेत केला. ते म्हणाले, महिला आरक्षणाचे आम्ही समर्थन करतो. तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी पंचायत राजमध्ये 33% महिला आरक्षण आणले होते. काँग्रेसचे सरकार असताना महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 50% महिला आरक्षण दिले गेले, जे आजही कायम आहे. सध्या तुम्ही लोकसभेत 543 जागांमध्ये 33% आरक्षण आणू इच्छित असाल तर विरोधी पक्षांकडून लगेच समर्थन देऊ, त्यावर वादाची गरज नाही. मात्र महिला आरक्षणाला तुम्ही मतदारसंघ पुनर्रचना आणि जागा वाढवण्याची का जोडताय? त्याची कारणे देताना तुम्ही म्हणता की पुरुषांना सुरक्षा द्यायची आहे, की त्यांची संख्या कमी होणार नाही. असे पुरुष नसतील तर काय संसद चालणार नाही का? काँग्रेसने या देशाला पहिली महिला पंतप्रधान दिली, पहिली महिला राष्ट्रपती केली, ज्यांनी देश उत्तम चालवला. काँग्रेसच्या महिला अध्यक्ष असताना 2004मध्ये काँग्रेस सत्तेत आली. तुम्ही जागा वाढवण्याची भाषा करता, पण त्याला आधार तरी काय? तुम्ही आधी म्हणाला लोकसंख्येच्या आधारावर वाढवू, त्याला विरोध झाला. मग म्हणाला 50% वाढवू, त्याचा या विधेयकात कुठेही उल्लेख नाही. मग म्हणता विश्वास ठेवा. कसा ठेवायचा विश्वास? आरक्षण को तो हम समर्थन ही करते हैं, क्यों विरोध करें। राजीव गांधी जी पहले बार उन्होंने पंचायती राज में 33% रिजर्वेशन लाए थे। कांग्रेस की सरकार थी महाराष्ट्र में, जहां 50% आरक्षण महिला को दिया गया, जो आज भी जारी है। क्या मेरा आज अगर सरकार 543 सीट में 33% रिजर्वेशन लाना चाहेगी, अभी भी लाना चाहेगी, तो सारा विपक्ष समर्थन करेगा, बहस की जरूरत भी नहीं होगी। लेकिन महिला आरक्षण को सीटों की वृद्धि से जोड़ने का, इकट्ठा करने का मतलब क्या हुआ? अगर सीट बढ़ जाएगी तो क्या दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर। ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस में कहा गया है कि सीटें बढ़ाने का इसलिए कारण है कि मर्दों को सुरक्षा दी जाए तो उनकी सीटें कम ना हो। तो सर ये क्या आप कहना चाहते हैं कि 500 मर्द संसद सदन में नहीं होंगे तो सदन नहीं चल पाएगा? पुरुषों पुरुष नहीं होंगे तो क्या सदन नहीं चल पाएगा? कांग्रेस ने ही पहली महिला प्रधानमंत्री इस देश को दी थी, जिन्होंने देश अच्छे से चलाया। कांग्रेस ही थी जिन्होंने पहली महिला राष्ट्रपति दी थी, सदन अच्छे से चलाया। ये कांग्रेस के ही काल में था कि महिला कांग्रेस के अध्यक्ष ने 2004 में कांग्रेस को सत्ता में लाया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या तो आप उनकी नोटिस मत लीजिए। मैं नहीं करा। चलिए चलिए सर, सीट बढ़ानी थी, मैं मान गया सीटें बढ़ानी थी, तो क्या क्राइटेरिया हुआ? किस आधार पे बढ़ाना चाहते हैं? व्हाट्स द क्राइटेरिया? तो पहले कहते थे जनसंख्या के आधार पे बढ़ाएंगे, फिर देखा विरोध होने लगा तो बोला 50% बढ़ाएंगे। लेकिन 50% बढ़ाने का इस पूरे बिल में कहीं उल्लेख नहीं है, कहीं नहीं कहा गया। फिर कहता है विश्वास रखो। तो मैं वही कहना चाहता हूं मेरे सामने के भाइयों को, तो विश्वास किस बात पे रखें? उन्हें विश्वास रखें जो भाजपा की सरकार महाराष्ट्र पे लाने के लिए महिलाओं को लाड़की बहन योजना का करवाई, और जिन्होंने लाड़की बहन योजना लाई उन्हें एकनाथ शिंदे जी को निकाल दिया और खुद बीजेपी का सीएम बना दिया। उन पे विश्वास रखें कि सीएम बनते ही 64 लाख महिलाओं को उस बेनिफिशियरी लिस्ट से निकाला गया। सर, आई वॉन्ट टू टॉक ऑफ हाउ दे हैव ऑल्सो फूल्ड इंडिया, ऑल द स्टेट्स ऑन जीएसटी। पहले कहा कि जीएसटी सबको कॉम्पनसेट किया जाएगा, और फिर सेस ला के डिविजिबल पूल का पैसा कम करके उन्होंने सेंट्रल पूल में ले लिया, स्टेट्स का नुकसान किया। लेट्स, इफ यू वांट टू इंक्रीज, लेट्स टॉक ऑन जीडीपी कंट्रीब्यूशन। सर, मेरा महाराष्ट्र इस कंट्री का 14% कंट्रीब्यूशन जीएसटी में देता है, लेकिन सिर्फ 8.5% सीट्स हमारे पास है। सर, इफ यू कंपेयर तमिलनाडु विच कंट्रीब्यूट 3.9%, and you Bihar 2.8%, they have the same number of seats. उत्तर प्रदेश में 8.5% कंट्रीब्यूशन है, लेकिन 15% सीट्स है। Sir, the entire southern states contribute 31%, very short, 31%, but they are only at 24%. I am not going to take too much of your time, so I want to conclude. I want to conclude by just asking why the delay in जातीय जनगणना? जातीय जनगणना क्यों देर करी जा रही है? क्या सरकार नहीं चाहती जातीय जनगणना करे? सर, गृह मंत्री, ये सरकार, सर, आई एम जस्ट कंक्लूडिंग वेरी शॉर्टली दैट 1971 में युद्ध हुआ तो भी जनगणना हुई, 1991 में फाइनेंशियल क्राइसिस हुई तो भी जनगणना हुई। जनगणना क्यों नहीं हुई? और ओबीसी का ब्लॉक में आपने अब तक
You have made your point. No, very short point, sir. Just Thank you. conclude. Sir, please. एक ही short point. I just want to say about OBC में, because गृह मंत्री जी कहे कि OBC घर OBC नहीं होते, लेकिन सर 33 questions है. Question number 12 में पूछा गया है Thank you. कि प्रमुख घर का SC है, ST है, Thank you, अन्य है, कमल जी साहब. OBC है, क्यों नहीं पूछा गया? कमल जी जनगणना लाइए, मराठों को आरक्षण Kindly दीजिए, start. आरक्षण की मांग पूरा करिए, तब ये बिल लाइए. धन्यवाद. ब्युरो रिपोर्ट SVN मराठी मुंबई.